guys, welcome back to my channel Life and Lessons. So today's video is gonna be very interesting because इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी कॉलेज के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ and I'm gonna give you review about my college. So from different aspects I'm gonna tell you कि मेरी कॉलेज कैसी है and कौन सी चीज मुझे अच्छी लगती है, कौन सी चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती है, what are the situation that I have faced in this months while I have been into college. So I'm gonna give you my whole experience. Not exactly experience के बारे में मैं अलग सी एक वीडियो बनाऊंगी, but इस वीडियो में I'm gonna just give you the review so that you can get a better understanding. क्या होती है कि as you know कि IC exams are over now and results have been declared, so a lot of students obviously are planning to take admissions into different colleges. They're not busy with their college forms and everything. So and also people are candidates are aspiring for PubDed as well, and I wish them all the best. So yes, basically क्या होती है कि कॉलेज लाइफ एंड स्कूल लाइफ में ना बहुत डिफरेंस है. व्हेन यू एंटर इनटू कॉलेज आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्कूल, मेरे लिए तो बहुत टफ थी सिचुएशन and exactly a lot of people face difficulties and different struggles while getting into college because the environment is totally different from that what we used to get in school. बहुत सारी चीजें नई नई चीजें आती है जो हम लोग को फेस करनी पड़ती है एंड विदाउट एनी गाइडेंस इट गेट्स हार्डर. सो मैं जब लास्ट ईयर कॉलेज एडमिशन लेने वाली थी तो नोबडी टोल्ड मी कि एग्जैक्टली कॉलेज लाइफ कैसी होती है. आई डेंट हैव एनी आइडिया एंड एग्जैक्टली मेरी कॉलेज के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था. आई जस्ट न्यू दैट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा and yes, my grades were good, so I took admission in this college. So yes, this was my first preference and I got selected. तो बट ये तो सब कोई बोलता है कि कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सी कॉलेज अच्छी नहीं है, अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स, अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड एकेडमिक्स. बट एक्चुअल एक कॉलेज के अंदर लाइफ कैसी होती है ये डिफर करती है हर एक कॉलेज में. like a college, no doubt a college can be good in academics and the college can be the best college, but उसमें आपकी लाइफ भी बेस्ट होगी एंड सब चीजें भी बेस्ट होगी ऐसी नहीं होती है. ओके, सो जस्ट आई वांट टू शेयर विथ यू कि मेरी कॉलेज में कौन सी चीजें कैसी है so that you can get a better understanding, because when I was at your place I lacked this thing. Nobody told me these things about my college and therefore I got a little bit, I faced a little bit trouble while in the initial days of my college life. So I don't want you to face those trouble, therefore I'm just giving you a review so that the people the girls who are planning to take admission into this college in Kolkata, so you please get an understanding, clear cut understanding of vision as to how the college is. So let's start. तो सबसे पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट द कैंपस. कैंपस जो कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ना एक कैंपस एक फैसिनेटिंग चीज होती है. लाइक मेरे लिए भी थी. कैंपस अच्छी होनी चाहिए, लाइक इट शुड बी वेरी जैसे हम मूवीज में देखते हैं एंड ऑल. मेरे भी ये एक विश थी कि ऐसी होगी, वेरी बिग कैंपस, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, अ ह्यूज प्ले ग्राउंड एंड ऑल. तो बेसिकली क्या होती है, आफ्टर आई एंटर इनटू दिस कॉलेज आई रियलाइज्ड कि गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस में डिफरेंस होती है एंड देयर लुक्स आल्सो दे हैव अ डिफरेंस इन एवरीथिंग. ओके, कैंपस में भी, कैंपस की लुकिंग्स में भी बहुत सारी डिफरेंसेस होती है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में. तो सारी चीजें वैसी नहीं होती है जैसे यू जस्ट इमेजिन जस्ट टू बी. Okay, so basically, talking about my college, I can say that yes, review is, I would say campus 8 by 10. Okay, campus is very big, it is very spacious, and it has three buildings. My college has three buildings. The first is the main building, and जिसमें मेरी ऑनर्स क्लासेस होती है, इंग्लिश ऑनर्स की क्लास, एंड द नेक्स्ट टू बिल्डिंग्स आर देयर जिसमें मेरी सोशियोलॉजी क्लास होती है एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लास होती है. सो थ्री बिल्डिंग्स आर देयर एंड आई वुड से दैट it's very big. It is like situated by, it covers a lot of space. Okay, and spacious है and गर्ल्स कॉलेज है तो इसलिए बहुत ज्यादा क्राउड नहीं रहती है. The corridors are very empty at times, and most of the times they're very empty and you can just walk around freely. You don't have that crowd coming and going all the time. Okay, so yeah, basically that is good, and the environment is also, it's a very quiet environment because it's a girls college obviously, and therefore the environment is very quiet, very somber kind of.
So basically, yes, talking about the campus is good. मुझे अच्छी लगती है कैंपस. Obviously, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेजेस की तरह उतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन बाकी सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरह उतनी भी बुरी नहीं है. Like it's good. I'm gonna tell you is that कैंटीन कैसी है. तो yes, कैंटीन को लेकर भी मुझे बहुत सारी I had this wish कि yes, my college would be like this and my canteen would be like this. I would go and sit and just जैसे फिल्मों में दिखाती है वैसे मुझे अच्छी लगती थी. पर लेकिन जब मैंने कॉलेज में एंटर किया and I saw that I was disappointed कि नहीं. I realized कि no, at all the places we don't get the same thing. Okay, so yeah, canteen is manageable. Like it's 5/10 I would give, because we have also 3 canteens. uh, दोनों buildings में दोनों canteen है, and we one have the Nescafe kind of a thing where there is you get coffee, sandwiches and all. That is good because that is a that's a brand, and the money is also, it's quite expensive I would say. So, but the other 2 canteens, it is not so expensive, and also the food quality, it varies. कोई कुछ कुछ खाना अच्छी है, कुछ कुछ खाना उतनी अच्छी नहीं है. So you have to try and see कि कौन सी आपको अच्छी लगती है. Overall, it's like manageable. Okay, thing which I'm gonna tell you is professors, जो कि बहुत बहुत important चीज है एक कॉलेज में. एंड मोस्ट स्टूडेंट्स की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी होती है कि प्रोफेसर्स कैसी है. तो देखो, प्रोफेसर्स को लेकर बहुत बातें मुझे करनी होगी आपसे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी है इन कॉलेज में. एंड सो आई मस्ट टेल यू दिस कि प्रोफेसर्स स्कूल्स में जैसे में हम लोग की टीचर्स होती थी वैसे नहीं होती है इधर. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ओके, दे आर नॉट सो फ्रेंडली, दे आर नॉट सो इनफॉर्मल टुवर्ड्स यू. एटलीस्ट मैंने जो देखी है फर्स्ट ईयर करके, and I don't know like what would be my experience for the next 3-4 years. next 3-4 years बाद अगर मैं कॉलेज से जब ग्रेजुएट होकर निकल जाऊंगी, तब प्रोफेसर्स कैसी लगेगी मुझको 3-4 साल और भी रहने के बाद, दैट आई डोंट नो. बट एज ऑफ नाउ आई मस्ट टेल यू कि नहीं, उतनी इनफॉर्मल, उतनी फ्रेंडली नहीं है. If you want some help, you can approach them and they will obviously help you, but they're not like so friendly and so casual. They're very serious, they're very somber. And yeah, some of the professors, very few of the professors I would say, they are less strict, and most of the professors are very strict. Okay, uh, they're very calculative with uh, what to say, punctuality, discipline, and you have to be very, you can't use mobiles in class, you can't use PDFs, you have to have that hard copy to read something, a text or anything, and you have to bring that hard copy. If you forget to bring hard copy to class one day, then the teacher might scold you, and you can't be late. 10-15 minutes might be okay, but not more than that. And also for it also varies for different teachers. Like कोई कुछ teachers तो allow भी नहीं करती है 10-15 minutes की भी late allow नहीं करती है, and they scold a lot. So yes, to be very honest, I don't like all of them. They're good, but I don't like all of them. But some of them I found to be very friendly. Some of them, like 1 or 2 of them, are good, and वो मुझे अच्छी लगती है. एंड अदरवाइज प्रोफेसर्स आर गुड, बट पर्सनली इफ आई से कि मुझे एक स्कूल टीचर वाली वो फीलिंग नहीं आएगी आपको. एटलीस्ट मेरी कॉलेज में तो ऐसी ही है. मैंने सुना है कि बहुत सारी कॉलेज में लोग कहते हैं कि यार द प्रोफेसर्स आर वेरी फ्रेंडली एंड ऑल, बट मेरी कॉलेज में ऐसी नहीं है, हरगिज नहीं है. एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. डू नॉट मेक देम एंग्री, डू नॉट डिस्टर्ब देम, बिकॉज दे गेट वेरी एंग्री. ओके, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. which I'm gonna talk about is lecture, जो कि और एक ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है. तो देखो, लेक्चर्स के बारे में आई वुड से कि लेक्चर्स, क्वालिटी लेक्चर्स आपको प्रोवाइडेड होगी इस कॉलेज में, क्योंकि academically this college is for the best students, the good students who are meritorious students, and therefore the lectures are also given in that way. They will give you very quality lectures, you won't face any difficulties. नोट्स देखो, सब चीजों के लिए नोट्स तो प्रोवाइड नहीं करती है एज सच. यू हैव टू टेक रनिंग नोट्स while they are explaining, but they explain very beautifully, I would say. Yeah, they explain it good, very beautifully. Most of the teachers explain everything in detailed way, and if you have some problems you might ask them and approach them and they would help you. Okay, तो या लेक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी है.
as of now. And not only English, many minor sociology hai, and all other subjects that I have, they also, the lectures are very good. Okay, lectures you would find very useful. And yeah, so I would प्रोफेसर्स को मैं दूंगी 6/10 एंड लेक्चर को दूंगी 8/10. ओके, जो आती है वो की स्ट्रिक्टनेस, एज आई टोल्ड यू कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है. एंड या स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है इस कॉलेज में. पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, all these things you have to be very careful about. You can't be so casual about anything. Okay, as मतलब क्लासेस बंक करना, बंक नहीं कर पाओगे तुम. बंक कर सकते हो. लाइक यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट इफ वी हैव, सपोज टुडे वी हैड 3 इंग्लिश क्लासेस. सुबह की मैंने एक इंग्लिश क्लास करी एंड देन आई लेफ्ट. सो द अदर टीचर्स वुड कम व्हाइल टेकिंग द अटेंडेंस. दे वुड से कि वेयर वाज आई, वेयर डिड आई गो. सो दे माइट आस्क मी द नेक्स्ट डे कि तुमने ये क्लास करी थी, सुबह मॉर्निंग वाली क्लास करी थी, एंड देन वेयर डिड यू गो. So they might ask you and scold you on that, but often they don't do. And consecutive English classes उतनी नहीं रहती है. And okay, you can do this thing कि यार English classes कर लो and then minor या फिर CVAC वगैरह जो classes रहती है वो आप मत करो. क्योंकि वो you know the CVAC and the AEC classes are held very lately because and घर आते आते मुझे बहुत, I get very tired and all, a lot of energy and time is wasted. So I avoid doing those classes. I do that because yeah, and attendance बहुत matter करती है. Attendance के लिए, attendance को लेकर ये लोग बहुत strict है and you can't afford to keep your attendance low. At least 60% तो minimum है ही. So they would say 75%, 90% and all that they would tell you, but 60% in practical, 60% is the best that you can keep. And 60% से अगर कम हो तो फाइन वगैरह देना पड़ेगा. एंड ऑफन दे, फाइन वगैरह भी नहीं चलेगा 60% के अगर बिलो हो तो. you just simply have to give your exam on the later semesters. You can't be, you are not eligible for giving the exam if your attendance is below 60%. So yeah, we're very careful about that. Attendance matter करती है. एंड मेन क्लासेस की अटेंडेंस मैटर करती है. लाइक आपकी जो मेजर क्लास है एंड आपकी जो माइनर क्लास है. ओके, इस इन सब की अटेंडेंस मैटर करती है. एंड एईसी और सीवैक को लेकर उतनी अटेंडेंस मैटर नहीं करती है. बट या यू हैव टू बी, यू नो, एटलीस्ट बी प्रेजेंट 1 or 2 days एंड दैट वुड डू. तो या स्ट्रिक्टनेस को मैं दूंगी 9/10. ओके, लोकेशन, देखो लोकेशन ना, मेरी घर की अगर बात करूं, मेरी घर से मेरी कॉलेज तक की लोकेशन बहुत ही मतलब it's a very long distance. I need to travel about 1.5 or 2 hours by bus, that also because metro route नहीं है उधर. There is no metro station at Park Circus. There is a train station, but train में तो आप सब जानते ही हो, you know, there is a hustle and bustle and you will lose all your energy. मैंने कभी पर्सनली ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया, लेकिन आई हर्ड इट फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि जो लोग ट्रेन से आते हैं दे फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स. सो या बस मैं जाती हूँ एंड लोकेशन इज लाइक या इट इज गुड. बेसिकली इट इज सिचुएटेड आल्सो एट अ वेरी क्वाइट प्लेस क्योंकि आसपास उतनी क्राउडेड एरिया भी नहीं है एंड देयर आर नो शॉप्स एज सच. Okay, so yeah, you might face difficulty if you search for any shop over there because no shops as such are available over there. So yeah, that's a thing. सो लोकेशन के लिए ना आप बहुत एक अच्छे से चेक कर लो कि आप ट्रेवल कर पाओगे या फिर नहीं. क्योंकि मैंने लोकेशन के वगैरह ये सब मैंने नहीं देखी थी लास्ट ईयर जब मैं अप्लाई करी थी. एंड देयरफॉर आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट ओ देयर इज लॉट ऑफ पेन. हाँ, बाय नाउ आई हैव यू नो मैनेज्ड डूइंग सो. बट यस, शुरू शुरू में मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई थी इतनी दूर दूर ट्रैवल करना. एंड नाउ आल्सो आई फेस दैट डिफिकल्टी. बट यस, देयर इज नो अदर ऑप्शंस लाइक आउट. सो करियर, कि आपकी करियर कैसी होगी इस कॉलेज में अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो एंड ग्रेजुएशन करते हो. तो आई वुड से कि या योर करियर इज सेट. आई वोंट से बट सेट. Obviously you need to do a lot of hard work after that also, even after graduating from this college. But I would say कि अगर आप academics में आने वाले हो, you want to come into academics or teaching field and or any other field as well, this college, if you are a graduate student from this college, then obviously you will get a better weightage आपकी एक, क्योंकि this is one of the best colleges under Calcutta University. And yes, uh, so I would say कि career के बारे में you
you just go for it if you want to set your career, and if you're a good student, आपकी अगर हो गई है तो you can go, because career के बारे में this is very serious, and करियर आपकी करियर को बूस्ट करेगी एक्चुअली। यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज अगर अच्छी हो तो थोड़ी सी आपको आपकी बूस्ट करती है करियर को। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि जिसकी कॉलेज इतनी अच्छी नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा, नो नॉट दैट, डेफिनेटली दे कैन आल्सो डू, बट द थिंग इज दैट इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड आल्सो if you are a grad if you are graduating from such a kind of a university or college, then when you will make your CV and all this will at least add a little bit weightage to all of your performances and qualifications. So yes, I would suggest you ki if you consider a career, then you go for this college, and I would give it 10 by 10. Okay, so I don't have any friends. Okay, I don't have any friends over there. I mean, I talk to people, but they're not as close as I often see people hanging out with their college friends, and I see people from other colleges coming to fests, and they're so friendly. सबकी कितनी अच्छी friendship हो जाती है college में जाने के बाद. They form a large group of college friends, but मेरी वैसे भी मैं introvert हूँ, and next thing is that इस गर्ल्स कॉलेज में ना बहुत कंपटीशन जेलेसी होती है, एंड देयरफॉर यू नेवर नो कि कौन कैसी है. You will ask for help, somebody might help you today, and the same people will not help you on the next day. So they're very strange, they're very weird, I find them personally very weird, and the classmates are, basically most of the students are like this. But yeah, definitely there are few students who are good, and उन लोगों के साथ मेरी बातचीत होती है, and I have friendships with them, but not as such any deep friendship. Okay, so yeah, I would say कि be very careful कि आप किसको अपनी दोस्त सिलेक्ट कर रहे हो कॉलेज में आकर, because it's a girls college, and I would say कि girls are very, you know, एटलीस्ट मेरे लिए तो ना गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, हैज बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट थ्रू आउट माई लाइफ, एंड ऑल्सो आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस फैक्टर, बट लेकिन you want to, if you are such at such an environment, then obviously you have to make friends with them. Yeah, so that's the thing. बारे में कोऑपरेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आई वुड से कि बहुत ही लेस कोऑपरेटिव है इस कॉलेज. I find it personally because I don't know, maybe because of the fact that I'm an introvert, but otherwise also if I say ki this college is kind of, if you go to the staffs, if you go to the office, and they would like इतनी जल्दी जल्दी चीजें नहीं होती है. If you have any technical problems, if you have any problem, you might ask the teachers will say okay, I would see, come later on, and this sort of thing, जो अक्सर होती है आई गेस गवर्नमेंट कॉलेजेस में, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज उतनी अच्छी नहीं लगती. कोऑपरेशन नहीं है. यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट बाय योरसेल्फ कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, बिकॉज फ्रेंड्स भी ऐसी होती है अक्सर इतनी कोऑपरेट नहीं करती, एंड द टीचर्स आल्सो at times, and the staffs and the office staffs also, they don't cooperate all the time. Okay, you have to go and keep on telling them ki yes, I have this problem, kindly let me know what can I do for this, but they would say ki okay, I would see and all, फिर आपको जाना पड़ेगा, फिर से आपको जाना पड़ेगा. So दिस आर, कोऑपरेशन और एक्टिवनेस उतनी नहीं है इस कॉलेज में. अगर मैं बात करूँ तो या प्लेसमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, एंड बेसिकली इट इज सूटेड फॉर द आर्ट स्टूडेंट, नॉट आर्ट स्टूडेंट, ऑनर्स स्टूडेंट आई वुड से कि जो ऑनर्स कर रहे हैं. एंड या बेसिकली इसमें से कोई प्रोफेशनल कोर्स एज सच या फिर कॉमर्स की कि मैनेजमेंट की कोई कोर्सेज नहीं होती है. बेसिकली साइंस की जो ऑनर्स कोर्स है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, एंड आर्ट्स की सब्जेक्ट्स हैं. ऑनर्स एंड मास्टर्स आर अवेलेबल इन दिस कॉलेज. तो या प्लेसमेंट्स तो नहीं है, बट इफ यू वांट टू गेट इनटू एकेडमिक्स, then obviously this college is best for you. And also if you are not planning to get into academics, even if it is, if you are planning to just do honors or masters and then do for any other jobs, so then also I would say कि हाँ ये college अच्छी है, so you can go for it. This was all that I wanted to tell you about my college, and this was the review that I wanted to give you. So yeah, I hope that you liked and you got an idea कि college कैसी है, especially the girls, because girls are going to come into this college. Girls, please be very careful about all the things that I had told you, and please try to follow what I said, because yeah, experience might be difficult for you, because it was difficult for me at times. But yeah, stay strong, and I know not only girls, boys
की साथ होती है, अगर वो लोग एक नई इन्वायरमेंट में कोई भी जाएगा तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, बट डोंट लेट योर हार्ट बिकम वीक, ओके, लेट्स स्टे स्ट्रांग, ओके, एंड दिस अप्रोच एवरीबody. And especially for the introverts, I would say that try to, I know that it would feel very difficult at times, because nobody will come and tell you everything. You have to go and search things on your own and talk to others to know things what is happening. But even if it is so, try to do things like that, okay, try to push your boundaries further. And yeah,